Good morning, students. Now we read next process, that is threshing. Okay, the process of separating grain from stalks, dried stem is called threshing. वो प्रोसेस जिसमें हम स्टार्च से ग्रेन को अलग करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशिंग. फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटिंग द सीड ग्रेन ऑफ सीरियल प्लांट्स. जो अनाज वाली फसलें होती हैं, अनाज वाले जो पौधे होते हैं उनसे बीज हम अलग करते हैं. सच एज राइस, वीट फ्रॉम द स्टॉक्स. जैसे हम चावल निकालते हैं या गेहूँ निकालते हैं. गेहूँ निकालते हैं ना, सिंपली डियर स्टूडेंट्स, गेहूँ है, बाजरा जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, थ्रेशर का यूज़ करके निकाल देते हैं. उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है. थ्रेशिंग इज आइदर डन मैनुअली बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ एनिमल such as bullocks and horses by using a machine such as thresher or a combine. पुराने समय में लोग हाथों से निकाल लेते थे डियर स्टूडेंट, हाथों का यूज़ करते थे या पशुओं का यूज़ करते थे. बट इन मॉडर्न टाइम में क्या है, एक मशीन आती है जिसको क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं. कंबाइन से हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम थ्रेशर की सहायता से अलग करते हैं. इज दैट क्लियर? देखिए अभी एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट में ये पुराने समय में करते थे हम ऐसे. स्टाक आर बीटन ऑन ग्राउंड टू सेपरेट द ग्रेन. स्टाक को हम पीटते थे हाथों से, ठीक है. सेकेंड, कैटल आर मेड टू वॉक ओवर द स्टाक टू सेपरेट द ग्राउंड. ये जो कैटल्स जो होते हैं, जो पशु होते हैं, उनको स्टाक के ऊपर घुमाया जाता था, उनके ऊपर चलाया जाता था. जो आजकल की जो मॉडर्न है वो टेक्निक है वो देखिए भी. स्टाक आर फेड इनटू द थ्रेशर. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक एंड कलेक्ट इन ए ट्रंक. क्या करते हैं, थ्रेशर से हम उसको अलग कर लेते हैं और अपने ट्रंक में उसको फिलअप कर लेते हैं, ट्रॉली में भर के ले आते हैं ना घर पे. थ्रेशिंग यूजिंग ए मशीन. ये देखिए अभी इस प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट वन इज विनोविंग. The process of separating a mixture of light and heavy particle using wind. The process of separating a mixture of light and heavy particle. जब हम हल्के और भारी पार्टिकल्स को हवा की सहायता से जब हम अलग करते हैं, इसको बोलते हैं विनोविंग. सीड कवरिंग एंड स्मॉल पीसेज ऑफ स्टेम्स ऑफ लीव्स. एग्जाम्पल, सेपरेटिंग व्हीट फ्रॉम चाफ. गेहूँ को हम अलग करते हैं किनसे, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे. उसके अंदर से हमें पत्तियों को निकालना हो, ठीक है, या ख़राब हुई गेहूँ को निकालना हो तो हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं. विनोविंग इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट इज लाइटर देन द अदर. विनोविंग प्रोसेस का हम यूज तब करते हैं डियर फ्रेंड्स जब एक जो कंपोनेंट हो वो लाइटर हो, हल्का हो दूसरे से. द विंड ब्लो अवे द chaff which is lighter while the grain which is heavier from separate piles. इसमें ये बताया गया है जैसे ही हवा चलती है तो चाफ जो होता है, जिनके पार्टिकल हल्के होते हैं वो तो दूर चले जाते हैं, जबकि जो ग्रेन के पार्टिकल होते हैं विच इज़ हैवियर, जो भारी होते हैं वो नज़दीक गिर जाते हैं. तो इस प्रकार हम अलग कर लेते हैं. देखिए अभी ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, विनोविंग प्रोसेस कर रहा है. विनोविंग को सिंपली भाषा में हम बरसाना बोलते हैं. टू अंडरस्टैंड विनोविंग वी डू एन एक्टिविटी एंड लिसन मी केयरफुली. आइटम यूज्ड ए फ्यू ग्राउंडनट्स विद वुडी सेल रिमूव्ड एंड ए प्लेट. आपको क्या लेना है, ग्राउंडनट्स लेने हैं. रब द ग्राउंडनट बिटवीन योर पॉल्म. आपको क्या करना है, ग्राउंडनट्स जो हैं उनको अपनी हथेलियों से के बीच लेना है और उनको मसलना है, रबिंग करनी है उनकी. द पेपेरी ब्राउन कवरिंग शुड कैम आउट. तो इससे क्या होता है, जो ब्राउन कलर की जो कवरिंग होती है वो अलग हो जाती है. प्लेस द ग्राउंड नट अलोंग विद कवरिंग ऑन द प्लेट एंड बिलो ओवर द जेंटली. अब क्या करना है, जो आपने लिया है, ग्राउंड नट्स लिए, जो आपने कहने का मतलब अपने हाथ में, अपने हथेलियों में जो जो लिया है ना उसको एक प्लेट में इकट्ठा करना है.
और फिर धीरे से ब्लो करना है, उनको हवा देनी है। व्हाट हैपन, द ब्राउन कवरिंग ब्लो अवे। आप क्या नोटिस करोगे कि जो ब्राउन कवरिंग है वो दूर बह जाएगी। यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा, विंड कैन बी यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल। जो हवा होती है, हवा वो हल्के और भारी पार्टिकल्स को अलग अलग कर देती है। ओके, इज दैट क्लियर? अब now we do practice of this chapter. Write T for true and F for false. The substance that make up a mixture are called its component. Is that clear? जो हम सब्सटेंस का यूज़ करते हैं मिक्सर को बनाने के लिए, उनको हम इसके कंपोनेंट बोलते हैं। कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। दैट्स वाई दिस इज ट्रू। Sieving is used to remove small stones and insects from cereals. अब सीविंग का यूज़ करते हैं क्या, ये बताइए, स्मॉल स्टोन्स और इंसेक्ट्स को अनाज वाली फसल से अलग करने के लिए? नहीं करते ना, उसके लिए तो हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ ड्राइड स्टीम फ्रॉम ग्रेन इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यस, दिस इज ट्रू, थ्रेसिंग का यूज करते हैं। थ्रेसिंग इज डन व्हेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इज स्मॉल, दैट्स नो मैटर डियर स्टूडेंट। थ्रेसिंग का हम यूज कर भी सकते हैं। व्हीट इज सेपरेटेड फ्रॉम चाक बाई विनोविंग। गेहूँ को हम उनके जो लाइटर पार्टिकल है उससे अलग करने के लिए विनोविंग प्रोसेस का यूज करते हैं ना। दैट्स वाई दिस इज ट्रू। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब हम इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लिक्विड से अलग करें। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। वो सब्सटेंस जो लिक्विड में आसानी से नहीं घुलते उनको इनसॉल्युबल बोला जाता है। जबकि सॉल्युबल क्या होते हैं बताइए? सॉल्युबल वो सब्सटेंसेस होते हैं डियर स्टूडेंट विच कैन बी ईजिली डिजॉल्व इन लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड एंड चाक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मिट्टी होती है और जो चाक होता है जो ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हैं, वो क्या मिट्टी में वो पानी में घुल जाते हैं? नहीं घुलते ना डियर स्टूडेंट्स। दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल। क्या आप सॉल्युबल का एग्जांपल दे सकते हो? सॉल्युबल देखिए, सॉल्युबल आर दोज सब्सटेंसेस विच आर इजली मिक्स इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल जब हम शुगर को मिलाते हैं हम वाटर में मिक्स हो जाती है ना डियर। या फिर आप साल्ट का एग्जांपल लीजिए, साल्ट भी इजीली मिक्स हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल। ओके, insoluble substances that are heavier than liquid are separated by sedimentation and decantation or a filtration. Insoluble जो substances होते हैं that are heavier than liquid, जो लिक्विड से भारी होते हैं, उनके लिए हम sedimentation का यूज कर सकते हैं, decantation का यूज कर सकते हैं, या फिर filtration प्रोसेस का यूज करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स? First one is sedimentation, second one is decantation, and third one is filtration. Substances that float on the surface can be separated by filtration. सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन का यूज़ कब करते हैं? छानने का, फिल्टर करने का। जब जो सब्सटेंस होते हैं वो फ्लोट करते हैं सरफेस पे। फ्लोट का मतलब होता है तैरते हैं, लिक्विड सरफेस के ऊपर तैरते हो ना, तब हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ कर लेंगे? फिल्ट्रेशन का यूज़ कर लेंगे। जैसे चाय पत्ती लगा लो डियर स्टूडेंट, जब हम चाय बनाते हैं तो जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर तैरती है ना चाय के, तो इसलिए हम फिल्टर कर लेते हैं उसको। सिविंग कह सकते हो या फिल्टर कह सकते हो, करते हैं ना। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, thank you everyone.